हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो मैं कल आप लोग को बता रहा था यूज ऑफ ईजेएमआर, ठीक है। और आज उसी को मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से, कुछ सेंटेंस को जो आप लोग के बीच में मैं उनको समझाऊंगा और आप बहुत बढ़िया से उसको समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। तो मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आया है, देखते हैं यहाँ पे सभी आदमी ध्यान से देखेंगे। मैं बीमार हूं, ठीक है, मैं बीमार हूं। अब यहाँ पे देखिए, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। मैं 2 दिनों मैं 2 दिनों से बीमार हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं बता रहा था आप लोग को कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो अब यहाँ पे आई एम एल हो जाएगा, आई एम एल, ठीक है। अब इसमें देखते क्या हो रहा है, इसका सेंटेंस आप लोग को पता होगा कि ये किस टेंस में आ रहा है। ये टेंस में आ गया, जबकि ये टेंस में नहीं था, ये टेंस में नहीं था, ये टेंस में था ही नहीं, लेकिन ये टेंस में आ गया, ये टेंस में है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं 2 दिनों से बीमार हूं, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इतना ही अलग। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं 2 दिनों से बीमार हूं, केवल 2 दिनों के लिए हम क्या यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैं यानी आई, ठीक है। आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब उसके बाद से देखिए, आई हैव बीन इल, ठीक है, इल फॉर 2 days, यानी 2 days। अब यहां पे देखिए लॉजिक ये है, हमें समझना ये है कि ये जो आया कहां से आ गया, उसके बाद से फिर ये 2 days कहां से आ गया। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं बीमार हूं, चलो ये तो ठीक है, यूज हम पढ़ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, यूज पढ़ रहा है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे 2 दिनों से अगर जोड़ दिया गया तो फिर आपको कहां ये लेके जा रहा है। अब ये किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, यानी ये सेंटेंस जो है वो इसमें टेंस में आ गया। अदरवाइज अगर ये नहीं था, जैसे यहाँ पे मैं बीमार हूं और मैं बीमार हूं, यहाँ पे ये नहीं था, तो मैं 2 दिनों से बीमार हूं, इसमें अगर जुड़ जाता है तो इसका सेंटेंस ये होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये टेंस में भी आ जाता है, ये टेंस में भी आ जाता है, ठीक है। तो समझने वाली ये बात है कि हमें कहां पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ पे इसके साथ ये कर देंगे, नहीं, ये गलत है, ये गलत माना जाएगा। और ये टेंस में नहीं है, ये टेंस में नहीं है, लेकिन ये टेंस में है, ये टेंस में है, इसको हम टेंस में मानेंगे। तो दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, ये चीज आपको समझना है। चलिए इस पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे देखिए, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आसान सा सवाल है, मैं उदास हूं, सिंपल है। आई एम सैड, मैं उदास हूं।
इसी को अगर हम दूसरा चेंज करके और लिखते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई एम सेड। अगर यहाँ पे अगर इस प्लेटफॉर्म पे इसको लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव। अब यहाँ पे बात समझिए, मैं 2 दिनों से बीमार हूं, वहां पे मैं उसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मैं 2 दिनों से उदास हूं, मैं 2 दिनों से उदास हूं। अब यहाँ पे फिर देखिए अंतर आ गया। फिर यही चीज यहां पे भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई हैव बीन क्या है, सैड। आई हैव बीन सैड फॉर 2 days, सैड फॉर 2 days। किसी को दिक्कत? अगर ये आप समझ गए तो इस पर और भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पे देखिए, ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है। इसी को अमित बीमार है, तो यहां पे दोनों का सेंटेंस में क्या अंतर आ रही है, यहां पे देख लीजिए। यहां पे दोनों के सेंटेंस में अंतर क्या आ रहा है, अमित बीमार है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये सेंटेंस में लग जाता है तो इसका टेंस ही बदल जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अमित हैज बीन इल फॉर 2 days, ठीक है। अमित हैज बीन इल फॉर 2 days, इसका क्या आ जाएगा, अमित इज इल। वेरी सिंपल। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि कौन क्या कह रहा है, ये कैसे बनेगा, इस दोनों में अंतर क्या हो रहा है, ये हमें देखना है, ठीक है बच्चों। तो इस पर आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। कम से कम 20 सेंटेंस बनाइए, 20 सेंटेंस दोनों का डिफरेंट करके 20 सेंटेंस, ताकि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि कब क्या रहेगा तो हमें क्या ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरे